गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आप जानते हैं कि बहुत ही टफ टॉपिक में से गिनती होती है, लेकिन इसको अगर हम बेसिक्स अगर स्टार्ट करें, टॉपिक वाइज अगर पढ़ें तो धीरे धीरे आसान हो जाती है। आप लोगों को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर इसके बाद पढ़े अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, एमीन, एमाइड, साइनाइड, पूरे सब फंक्शनल ग्रुप हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, अब हम लोग के नोमेनक्लेचर का मेथड सीखना है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नामकरण कैसे किए जाते हैं। आप लोग कलम कॉपी एकदम रेडी रखिए, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे टॉपिक वाइज वीडियो को पढ़ा रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं चैनल पे, तो आपको एक से सिस्टमेटिक रूप से मिले ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नामकरण की विधि, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। लिखते हैं हम लोग आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नामकरण की विधि। आईयूपीएससी नामकरण की विधि, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, मेथड ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। मेथड ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर समझेंगे। इधर राजबहार, सबका फुल अट्रैक्शन यहाँ होनी चाहिए। अगर पूरे तरीका से अगर आप अटेंशन देंगे, यहाँ पर पूरा तरीका से समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी को नहीं दिक्कत होगा, आप सीख जाएंगे। एक क्लास में हमको पूरा विश्वास है कि आज क्लास आप लोग एंड होते तक आप लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे, अच्छा तरीका से सीख जाएंगे। देखिए यहाँ नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ठीक है। कैसे नामकरण किए जाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें कुछ मेथड है, कुछ विधि है। उस विधि का एक बात ये जानना जरूरी है, पेरेंट किसको बोलेंगे, पेरेंट चैन इसमें कौन होता होगा। ऐसे पेरेंट माने माता पिता होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट चैन की बात करेंगे तो उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन है ना, टोटल को मिलाकर पेरेंट चैन कहते हैं। जैसे कार्बन 1 होगा तो उसमें मीथेन बोलेंगे, कार्बन 5 होगा तो पेंटेन बोलेंगे, कार्बन 8 होगा तो ऑक्टेन बोलेंगे। क्लियर हुआ, उसको पेरेंट चैन बोलते हैं। और इसको फिर से एक बार बता दे रहे आप लोग की, सब जान रहे हो आप लोग। हालांकि कार्बन 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर कार्बन 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। अगर मेरे पास कार्बन 3 है तो इसको प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखने के एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप चाहे तो वर्ड रूट में इसको लिख सकते हैं। ऐसे वर्ड रूट में ऐसे लिख सकते हैं। वर्ड रूट क्या है, इसको शॉर्ट रूप में लिखना वर्ड रूट कहलाता है। किस रूप में लिखेंगे, जैसे कार्बन 1 है तो शॉर्ट में मिथ बोलेंगे, पूरा नाम तो मीथेन हुआ, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, मिथ। आपको ये नाम भी याद रखना है। अगर कार्बन 2 है तो इसे हम लोग शॉर्ट में इथ बोलेंगे। कार्बन 3 है तो प्रो। अगर मेरे पास कार्बन 4 है तो इसको बोलेंगे ब्यूट। कार्बन 5 में पेंट, किसी को वर्ड रूट बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। कार्बन 6 है तो हेक्स, और कार्बन 7 है तो हेप्ट। कार्बन 8 में क्या हो जाएंगे, ऑक्ट। और कार्बन अगर 9 है तो नोन, ए नो ए नहीं कर देंगे, या नोनेल ए नहीं जुड़ जाएगा ना। कार्बन 10 हो जाएंगे तो डेक, पूरा नाम डेकेन हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब सुनिए, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के 3-4 पॉइंट है, स्टेप है, उस स्टेप को याद कर लेना है। पहला स्टेप याद करना है, याद आप लोग को आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते समय क्या ध्यान देना होगा। आईयूपीएससी नेम लिखने से सबसे पहले रूल क्या होता है कि सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको लिखे जाते हैं, ब्रांच को, प्लस दूसरे, इसके बाद क्या उसमें जोड़ेंगे, वर्ड रूट माने टोटल नंबर ऑफ कार्बन, काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ कार्बन जितने, उसको लिखेंगे। तो पहला ब्रांच, दूसरा में लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट जान चुके हैं क्या है, वर्ड रूट ये वाला जिसमें कार्बन 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स बोलेंगे, 7 है तो हेप्ट बोलेंगे, ये वर्ड रूट, नो प्रॉब्लम। बात नहीं करेंगे, यहाँ समझिए। ब्रांच, वर्ड रूट और प्लस, यहाँ क्या लग रहा है लास्ट में, सफिक्स।
ये क्या लगेंगे? सफिक्स क्या होते हैं? जो बाद में फिक्स होते हैं। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो पहले फिक्स होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग सुने होंगे, जो पहले लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। उसी प्रत्यय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सफिक्स। अब पहले लगता है तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। ये पहला रूल हो गया। पहला रूल क्या कहता है कि पहले ब्रांच को लिखे जाएंगे जब भी आईपीसी नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखे जाएंगे? वर्ड रूट टोटल। वर्ड रूट लिखने के बाद 7, 8, 9, 10 जितनी भी होंगे, लास्ट में क्या जोड़ देना है? सफिक्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जोड़ देंगे वही एसिड, पढ़े ना आप लोग। अगर एमीन है तो जोड़ देंगे एमीन। एमाइड का केस होगा तो क्या जोड़ेंगे? एमाइड। ईथर का केस होगा तो क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी एल्केन। साइनाइड में नाइट्राइल। याद है, सब पढ़ा है ना। अब अगर एमाइड का केस है तो एमाइड। सबको कीटोन है तो ONO1, एल्कोहल है तो OL, एल्डिहाइड है तो AL। बस उसी का नाम सफिक्स। क्लियर हुआ? दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? ध्यान समझिएगा। लंबी श्रृंखला रूल। सबसे पहले क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला रूल, या इसी को बोलते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला। लंबी कार्बन श्रृंखला नियम। ये नियम क्या कहता है ना, ध्यान से समझिएगा। लंबी श्रृंखला नियम क्या कहता है कि आपको सबसे पहले कार्बन को काउंट करना है। अब कैसे काउंट करना है? जिस ओर जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा लंबा कार्बन चेन मिलनी चाहिए, उसी को सिलेक्ट करना है। लंबी कार्बन श्रृंखला नियम क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सपोज दैट अगर मेरे पास ऐसे एक कार्बन हुआ, 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, और यहाँ 4 कार्बन हो गए, और इधर कुछ कार्बन हो गए, कुछ यहाँ कार्बन हो गए। चलो ठीक, सिर्फ कार्बन हम लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कार्बन है, लेकिन काउंटिंग करते समय क्या ध्यान देना है? कहीं डेट करके उसको गिनती नहीं करने हैं। जब भी हमको इसमें कार्बन काउंट करने हैं तो कैसे करने हैं? डेट कर गिनती नहीं करना, कहीं सीरियल नंबर से, इंड से, कोई छोर से करेंगे। कितने छोर इसमें दिख रहा है? 3, 1, 2, 3। चलिए, अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, ऊपर जाते सीधे जाते तो 4 कार्बन मिलता, लेकिन कर लंबी कार्बन श्रृंखला, जिधर ज्यादा कार्बन उधर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो 4, 5। इसका मतलब अगर हम लोग थोड़ी सी मुशक्कत किए और अगर इस साइड में आ गए तो ज्यादा कार्बन हमको मिल गए। देखिए आप काउंटिंग करके, तो इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। आपने जो मेन चेन बनाया जिसमें ज्यादा कार्बन मिला करके गिनती किया, उसी को बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन। इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5। इसी 5 के लिए हम लोग चाहे तो कह सकते थे इसका पेरेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो पहला रूल ब्रांच पहले लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखने हैं, फिर सफिक्स लिखने हैं। दूसरा रूल क्या कहते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लंबी कार्बन श्रृंखला नियम वही बताता है कि लंबा चेन को सिलेक्शन करना है। नीड नॉट बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं कि वह सीधा ही हो। मैंने क्या बोला? लंबा चेन देखना है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सीधा हो, टेढ़ा भी चलेगा, सीधा भी चलेगा, इधर उधर कहीं भी चलेगा, लेकिन ज्यादा लंबा कार्बन हो उसको सिलेक्शन करना है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ऐसे सीधा में 4 मिल रहे, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा गए तो हमको 5 कार्बन मिल गए, तो इसको चयन कर लेंगे। दूसरा रूल कहता है। थर्ड रूल क्या कहता है समझने के प्रयास कीजिएगा। थर्ड रूल क्या कहते हैं कि उस कार्बन से गिनती करेंगे। थर्ड रूल क्या कहते हैं सुनिएगा, उस कार्बन से गिनती करेंगे। कोई छोर तो दुई को छोर होगा, तो इंड है। उस छोर से गिनती करेंगे जिधर से ब्रांच यानी शाखा नियर मिले, नजदीक मिले। ब्रांच या शाखा नजदीक मिले। अब काउंटिंग करना भाई, अगर यहाँ से काउंटिंग करें 1, 2, 3 पर इधर वाला ब्रांच मिला। मेन रोड के छोड़कर साइड वाले को ब्रांच बोलते हैं। इसे लिख भी दे रहे, याद रहेगा। इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बोलेंगे इसको। साइड में मेन रोड हो गया पेरेंट, और ये जो साइड में हो गया इसको बोलते हैं ब्रांच। साइड वाले को क्या बोलेंगे? ब्रांच यानी शाखा। अब तीसरी रूल मेरा क्या कहता है, उधर से गिनती करेंगे जिधर से शाखा यानी ब्रांच नजदीक मिले। अगर नीचे से गिने होते तो 1, 2, 3 पर ही मिलता, इधर से गिने 1, 2, 3 पर ही मिला तो फिर नो प्रॉब्लम, चलेगा, कहीं से भी गिनती करें। लेकिन अगर इधर ब्रांच होती तो हम नीचे से जाते, इधर ब्रांच होती तो इधर से जाते,
याद रहेगा। तो थर्ड रूल को हम क्या कह सकते हैं, लोवेस्ट ब्रांच रूल। थर्ड को क्या कह सकते हैं हिंदी में अगर बोले इसको हम लोग बोलेंगे नजदीकी, क्या बोलेंगे, नजदीकी शाखा। शाखा समझते हैं ना, ब्रांच है। नजदीकी शाखा नियम, नजदीकी शाखा नियम। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लोवेस्ट ब्रांच रूल। लोवेस्ट ब्रांच रूल क्या कहता है कि लोवेस्ट में नजदीक से नजदीक ब्रांच मिले उधर से गिनेंगे। आई बात समझ में। लंबी कार्बन श्रृंखला क्या कर रहा है, टेढ़ा और सीधा नो प्रॉब्लम, लंबा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कार्बन। ये भी समझ में आ गया। अभी पहला पर हम लोग थोड़ा जाएंगे। अगर इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट मैंने सबसे लंबी, जितना लंबा हो सके तो वो लाइन को जाइए। दूसरा नजदीकी शाखा नियम क्या कहता है, उधर से गिने जिधर से ब्रांच नियर हो। तीनों नियम क्लियर है ना। आगे बढ़े, थोड़ी सी अगर इसको और हम छोटा करके बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान से समझिएगा। ये आपको थोड़ा सा ऊपर ले गए, देखिए अगर थर्ड हम बात करें, 3-4 नियम में पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाती है, बस समझिएगा। 1 2 3, अगर हमारे पास अगर 4 है यहाँ पे, चौथे नियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। चौथे नियम में जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो गिनती उधर से करना है। ये लाइन क्या बताता है, नजदीकी शाखा नियम, गिनती उधर से करना है जिधर से ब्रांच नियर हो। इसमें अगर हम एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, इसी को लेकर के, इसी के बारे में लिखवा रहे हैं। उस छोर से गिनती करेंगे, उस छोर से गिनती करेंगे जिधर से, बोलिए, जिधर से शाखा नजदीक हो। सुन के लिखने का प्रयास करेंगे, जिधर से शाखा नजदीक हो, जिधर से शाखा नजदीक हो। ये बात समझ में आ गया सबको। क्या कहता है नजदीक शाखा नियम, गिनती उधर से करना है, उस छोर से करना है जिधर से शाखा नजदीक हो। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहे, इसी का एग्जांपल, तो मेरे पास ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है, ध्यान से समझिएगा। CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, और यहाँ पर Br है। फिर आगे हम चले तो यहाँ CH3 है, नो प्रॉब्लम। एक छोटा सा कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे, नाम कैसे होगा। फिलहाल तो हम लोग ये जानना जरूरी है कि इसको काउंटिंग किधर से किया जाए। तो पहला रूल कहता है कि लंबा चेन में जाइए। इससे लंबा चेन तुमको नहीं लग रहा है कहीं पर भी है। लंबी श्रृंखला नियम तो कह दिया कि लंबा चेन में है, क्योंकि सीधा टेढ़े जाने पे कहीं पर भी इतने कार्बन मिलेंगे। लेकिन काउंटिंग करना दूसरा रूल कहता है, उधर से जिधर से शाखा नजदीक हो, इधर से गिने तो 2 पर ब्रांच, इधर से 1 2 3 पर ब्रांच। किधर से नियर है, राइट साइड से। हम काउंटिंग राइट साइड से इसको गिनेंगे 1 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। और ध्यान रहे हमेशा कार्बन को गिने जाते हैं, नॉट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं, सिर्फ किसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, कार्बन। जिधर से उधर से गिनती करेंगे, जिधर से ब्रांच नजदीक मिली, इधर 2 पर ब्रांच, और इधर पर गए तो उधर जाते तो 3 पर होती है, इधर से काउंट किए। क्लियर हो गए तीनों नियम? यस। अगर तीनों नियम क्लियर हो गए हैं तो चौथे नियम हम ला रहे हैं अगला पेज में। चौथा रूल क्या कहता है समझिएगा, बहुत ही आसान शानदार तरीका से बता रहे हैं, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। चौथा नियम क्या होते हैं, इसको बोलते हैं वर्णमाला क्रम। वर्ण, अरे वर्णमाला की हम बात नहीं कर रहे हैं, वर्णमाला क्रम। तो बहुत लेकिन लोग खुश रहते हैं वर्णमाला के नाम पर, है ना। लेकिन गोन वेयर द डेज, तो जमाना चला गया। लेकिन हाँ एक बात तो है, हमारे यहाँ ज्यादातर जो वर्णमाला के प्रावधान है शुरू से लेकर आज तक भी चलती है। अगर आपके पास अगर पैसे है, धन दौलत है, समझिए बात को, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो खास करके हमारे यहाँ के कल्चर है कि अगर आप जो पैसे वाले ज्यादा होते हैं वैल्यू उसी को दिए जाते हैं। अगर आप अगर किसी अच्छे लड़की से अगर मोहब्बत भी करते होंगे, फिर भी ये गारंटी नहीं को आपकी होगी, नहीं गारंटी है। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, रुपया पैसा नहीं, दौलत आपके पास नहीं है, तो आप सपना मत ही देखिए तो बेहतर है, क्योंकि वो सपना सजाएगा कोई और ही, आपका सिर्फ सपना रह जाएगा। बात समझे ना। तो वर्णमाला क्रम के जो लोग वर्णमाला समझ रहे हैं ये भूल जाइए।
उसी हो रहा है। देखो यहाँ तो वर्णमाला क्रम है, वर्ण अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये होता है कि उसको अल्फाबेट जो आपका लेटर है ना एबीसीडी, उसी लेटर के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होगा। सुनिए, एक आधा नंबर 3 उधर क्या कर रहा है? अपने तो मियाँ अबर ऊपर से खिलन पान, नीचे मुड़ी ऊपर टांग, वही सब हो गया ना। एक तो पढ़ने में कमजोर और दूसरा का ताकते रहता है इधर उधर। यहाँ समझिए, वर्णमाला क्रम क्या कहता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है कि जब ब्रांच, अभी ये गुना देखे थे, ब्रांच अगर 2, 3, 4 ब्रांच हो जाए तो उसका नाम कैसे करेंगे? अल्फाबेट के ऑर्डर में करेंगे। नो प्रॉब्लम। जैसे अब यहाँ हम लिख दे रहे, वर्णमाला क्रम क्या कहता है? यदि, सुन लेते हैं इस नियम के बारे में, यदि शाखा 2 या अधिक हो, कम से कम 2 या उससे अधिक हो। जब शाखा 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो, कम से कम 2 तो ठीक है, 2 में 2 ही से स्टार्ट हो जाती है नियम, लेकिन 2 से ज्यादा जितना भी रहे ना, तो यदि शाखा 2 या अधिक हो तो उसका नाम वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं, उसका नाम वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। आज के बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट किसी को नहीं रह जाएगा नोमेनक्लेचर का। उसका नाम वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। इस रूल को समझते हैं थोड़ा, ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, समझते हैं, देखते हैं कैसे इसका काम है, क्या आधार है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CHBr, यहाँ CHCl, यहाँ CH3 है, छोटा इसे 2 ही ले लिए ब्रांच। पहला रूल कहता है कि लंबा चेन अपनाइए, ध्यान समझिए, इससे लंबा तो कोई चेन नहीं है। दूसरा रूल क्या कहता है? नाम इसको लिखने समय क्या करना है? काउंटिंग करना है। उस एंड से काउंट करेंगे, छोर से काउंट करेंगे जिधर से ब्रांच नियर मिले। इधर से गिनेंगे तो 2 पर ब्रांच, इधर से भी 2 पर ब्रांच, कहीं से भी आप गिनती करेंगे, गलती नहीं है। लेकिन ध्यान देने की बात और क्या है, इंपोर्टेंट पॉइंट, कि इधर से गए तो 3 पर क्लोरीन मिला, इधर से 2 पर ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन अल्फाबेट में B पहले आता है और C बाद में आते हैं, B के बाद C आते हैं। अल्फाबेट में ही नहीं होता वर्णमाला क्रम में, B के बाद ना C के बाद भी पहले B, इसलिए ब्रोमीन का पहले नाम आता है। तो हम प्रयास करेंगे कि ब्रोमीन को पहले गिनती करें, इधर साइड से गिनेंगे 1 2 3 4। क्लियर हुआ? अब क्या कहता है, पिछले क्लास में भी, अभी इस पिछला टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसमें क्या बताया कि सबसे पहला रूल क्या होता है कि पहले ब्रांच लिखिए, फिर वर्ड रूट लिखिए और फिर सफिक्स लगाइए, ना सीखे थे? सेम कंडीशन वही है। पहले तो ब्रांच के नाम क्लियर कर लिए जाते हैं। मेन रोड में 4 कार्बन पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं, और 2 शाखा, एक ब्रोमीन और एक क्या है, क्लोरीन। इन्हीं दोनों का नाम पहले, ब्रांच का नाम पहले लिखे जाते हैं। तो 2 पर क्या है? ब्रोमो। ब्रोमीन को देखिए लिखना क्या है, ब्रोमीन नहीं, यहाँ पर लिखे जाते हैं ब्रोमो। समझिए, फर्स्ट क्लास है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड में आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 पर क्या है? ब्रोमो। ब्रोमीन को ब्रोमो लिखना है, पहला लेटर कैपिटल लिखना है। 2 पर क्या लिख देना है? ब्रोमो। और फिर 3 पर क्या है? क्लोरीन। तो फिर यहाँ 3 नंबरिंग करेंगे, दोनों साइड में हाइफन देंगे, एक साइड में, यहाँ एक साइड में, लेकिन यहाँ दोनों साइड में। जब भी कोई नंबर बीच में आए, कोई गिनती की संख्या बीच में आए, 1 2 3 4 5 आए, तो दोनों साइड में हाइफन सिंबल होंगे, हो जाएगा। अब यहाँ फिर लिखना, 3 पर क्या? क्लोरीन है, यहाँ रखेंगे क्लोरो। ध्यान रहे कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होंगी। क्या उधर चल रहा है? कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, सभी लेटर स्मॉल होंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। ध्यान से समझिए। 2 पर ब्रोमो, 3 पर क्लोरो। मेन चेन में कितने कार्बन? 4। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? 4 कार्बन के लिए पेरेंट चेन में ब्यूट। तो आप तो जरूर लिखते थे ब्यूट, लेकिन कहीं भी डबल बॉन्ड है इसमें? नहीं। सभी जगह ये एक बार हम अभी फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है? और
अगर आपको अभी हमको आना जाना लगा रहेगा ठीक है सर, तो फिर ठीक है, ऑफिस से आप ले लीजिए। तो हम उस समय ही देख लेंगे। 4 बजे बोल रहे हैं ना? ठीक सर, नो प्रॉब्लम, 4 बजे आइएगा। ठीक, देखिए इधर 2 पर क्या मिला, ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, मेन पैरेंट चेन में 4 कार्बन ब्यूटेन, आप चुपचाप लिख दीजिए ब्यूटेन, अदरवाइज कुछ ये नहीं करना, ब्यूटेन। देखिए नोमेनक्लेचर हो गया, इसका नाम यही है। बताइए टफ है, बहुत टफ है, बहुत इजी हो जाएगा, बस 5 मिनट और देखिए, 5 मिनट बाद आसान हो जाएगा। बोलिए, आप बोलिए, चलिए समझा रहे हैं। पहले क्या करने हैं, रूल के अनुसार अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच हो तो उसको वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। अल्फाबेट में तो इसका नाम पहले है, जैसे बी को इसलिए ब्रोमो लिखे क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है, और जितने नंबर पर आ रहे हैं उसको नंबरिंग करते चलेंगे, ठीक है। पहले गए 2 पर ब्रोमीन मिला तो ब्रोमो, फिर आगे गए 3 पर क्लोरीन मिला, क्लोरो लिखना है, और मेन पेरेंट चेन में 4 कार्बन तो ब्यूटेन। अभी बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे, अभी तो नियम सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, सब याद हो जाएंगे। ये चौथा नियम पढ़े, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तुम लोग छोड़ देंगे, कूटेंगे बल भर आ जाएंगे वहां, तो इतना मारेंगे होश खराब हो जाएगा, बेहुदा कहीं का, बदतमीज हो गया। देखिए यहाँ अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस इतने ही नियम से सब बनेगा, अदर कुछ नियम नहीं आएंगे, कुछ भी अदर नहीं आएंगे। देखिए हम ऐड कर रहे हैं नए पेज और इसको बता रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं और बताइए इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा। CH3 है, CH है, और यहाँ पर OH है, यहाँ CH2, फिर यहाँ CH, और यहाँ पर Br, और यहाँ पर CH3 है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, बहुत इजीली है। फिर से एक मेथड समझिएगा, आप उस साइड से काउंटिंग कीजिएगा जिधर से ब्रांच नियर हो, लेकिन अगर ब्रांच से ज्यादा कोई फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो उसको तरजीह ज्यादा देना है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, जो आप 10-11 पढ़े क्रियात्मक समूह, जैसे अल्कोहल पढ़े, एल्डिहाइड पढ़े, कीटोन पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, ईथर, ईस्टर, उनमें से कोई आ जाए उसका वैल्यू ज्यादा देना है। उनको जब वैल्यू ज्यादा दीजिएगा तो बाकी साइड वाले ब्रांच हो जाएंगे, हमेशा उसको फॉलो करना है। इसमें कोई है क्या जो फंक्शनल ग्रुप में आता है, बस थोड़ी सी शांति से समझिएगा। इसको ऐसे समझते हैं, क्या समझते हैं कि अल्कोहल जो है इस पूरे का सब का मालिक इसमें अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, इसी से सबकी पहचान है, ठीक है। तो इस अल्कोहल के तरफ से गिनती करेंगे जब भी कोशिश करेंगे तो छोड़ तो 2 ही है, मिथाइलोलाइक यहाँ है कि यहाँ है, या तो यहाँ से स्टार्ट करे या तो यहाँ से स्टार्ट करे। पहले लंबा चेन रूल कहा था, तो लंबा चेन तो आपको लग रहा है जैसे लंबा कोई चेन नहीं है, आप लंबा चेन अपना लिए। लेकिन दूसरा रूल कहा था उधर से गिनती कीजिए जिधर से ब्रांच नजदीक हो, इधर से 2 पर ब्रोमीन, जबकि सर 2 पर अल्कोहल है। तो ज्यादा तरजीह किसको देना है, अल्कोहल को, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा देना है। आई बात समझ में? तो आप काउंटिंग इधर से कर लीजिए, 1 2 3 4 5। हमेशा हम जो काउंटिंग कर रहे हैं वो कार्बन को काउंट कर रहे हैं। बताइए 4 पर क्या मिला, ब्रोमीन, और 2 पर अल्कोहल। अब ये सर नाम किसको पहले दें, पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दें या पहले ब्रांच का, क्योंकि ब्रोमीन ब्रांच है, OH फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी पेरेंट चेन मिला है। ये इतना पहचान पा रहे हैं कि सर ये शाखा है, ये मेन चेन है, और ये जो अल्कोहल है जो फंक्शनल ग्रुप है। तो सब ज्यादा वैल्यू फंक्शनल ग्रुप को देना है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को पूछेंगे कि नाम आपका पहले लिख दें तो बोलेंगे कि नहीं मेरा नाम पहले कैसे लिखिएगा। कहानी एक समझिए, जैसे मान लीजिए इतने सारे लोग हैं और हमको एक कहीं पार्टी मिला, 2-4 गो रूम पर साथ में लेकर लोग रहते हैं। कभी कभी होता है कि सर आइएगा, तो ठीक है हम चले गए, लेकिन हमारे साथ 4 गो बच्चे थे या कोई स्टूडेंट लोग थे, हम लोग उन लोग भी लेके चले गए। कभी कभी ऐसा रेयरली होता है, चले गए तो चलिए सर साथ जा रहे हैं। अब वहां हम गए तो आपको तो पहचान नहीं रहा, लोग पहचाने तो हमको है। अब हमको ग्रीटिंग किया जाता है, अभिवादन होते हैं, फिर बुलाया जाता है कि सर चलिए बैठिए नाश्ता कीजिए, और हमको बैठा कर कल के जाकर नाश्ता दे देता है, और हम दबा के खा लिए नाश्ता। तो बाहर में लेके निकलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा उन बच्चों का जिसको हम लेकर गए थे, बताइए। बहुत गलत लगेगा। तो मेरा क्या फर्ज हुआ था कि नहीं, हमको वहाँ बोलना चाहिए कि ठीक है मेरे साथ और लोग भी हैं, ठीक है। या दूसरी बात उनको ध्यान दे कि ठीक है हमारे साथ जो है उन लोग खाए कि नहीं खाए, कि हम ही अकेले जाके खा लिए सब। आई बात समझ में? उनका केयर करना हमारा जरूरी है। तो हम बोले कि नहीं मेरे पास और 4 लोग भी हैं,
ठीक है, हम देखेंगे 4 लोग खा लिए, जैसे शराब आप खा लीजिए, हाँ ठीक है खा लेंगे, लेकिन पहले उनका जरूरी है। आई बात समझ में? तो सेम कंडीशन यहाँ समझिएगा। इसमें क्या है, OH मेन है मालिक, सबका मालिक OH है, फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रांच है, बराती है, हई मेन लोग हैं। हाँ चलो ये बराती लोग हैं, आइए जीजा जी लोग हैं सपोज दैट, उस दिन वैल्यू थोड़ा उन लोग का ज्यादा रहता है, सही बात है। अब सुनना, इन लोग में एक कम रहेगा तो चलेगा, एक वो जीजा जी है तो फिर थोड़ा उनको गुस्साने नहीं देना है, 2 को 3 को देखा तो गुस्सा गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घबराइए, लेकिन इनको नहीं गुस्साने देना बिल्कुल, क्योंकि ये दुल्हा राजा ही गुस्सा जाएंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। आई बस में हमको किसको देकर काउंटिंग करना है, बर बाबू के, ये किधर है उधर से काउंटिंग करेंगे, क्लियर? इसलिए हम इधर से जाएंगे, 2 पर क्या है, अल्कोहल है, 4 पर ब्रोमीन है। पूछेंगे कि भैया आपका नाम पहले लिखे, तो कहते पगला है क्या कि मेरा नाम पहले लिखे? अरे पहले बराती उराती के देख लो, जीजा जी लोग खाए पिए हैं, उन लोग को देख ले तब हम खाएंगे। कहीं पर भी शादी में जाते जाते दूल्हा खाता है खाना, नाश्ता पानी भी सब बराती उराती कर लेते हैं, तब वो खाना लास्ट में खाते, ब्याह होने के बाद। कभी कभी बाद में नाश्ता भले पहले मिले, खाना बाद में करता है, स्पेशल। अगर स्पेशल उसी को दे दीजिएगा तो बाकी लोग स्पेशल नहीं है। सुनो यहाँ, तो सबसे पहले क्या है, 4 पर जाएंगे, और 4 पर ब्रोमीन है, यहाँ लिख देंगे 4 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो। अब 4 पर जब ब्रोमीन हो गया, अब कहे भैया आपका नाम लिख दें, अब भी कहे नहीं पहले गिनो कि कितने लोग आए हैं, पहले पता कीजिए कितने बराती है, सब खाए कि नहीं खाए, तो बोले भैया 5 गो हैं, पहले 5 लिखिए, तो 4 पर ब्रोमो और 5 के लिए पेंटेन, नो गैप, पहला लेटर कैपिटल, 4 लिखे हैं, हाइफन देंगे, दोनों साइड इधर नहीं करेंगे, जब नंबर लिखे दोनों साइड तब होगा। 4 पर ब्रोमो, कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं, 5 कार्बन पेंटेन, पूरा नाम पेंटेन ऐसे लिखे जाते हैं। लेकिन अब ध्यान देना है, सुनिए सबको सुनिए, केस एल्कोहल का है, एल्कोहल में ई हटा कर क्या जोड़ रहे थे, OH, याद है? यहाँ ई हटा देंगे लास्ट में, आप लिख लेके मत हटाना, आपसे नहीं हटेगा, मेरे पास ऑप्शन इसलिए हम हटा रहे हैं। पेंटेन से ई हटा करके अब यही लगा देंगे OL, क्योंकि अल्कोहल का कोड OL होता है। 1 मिनट गलती हो रही है, सुनना बढ़िया, कितने पर अल्कोहल है, 2 पर, और नंबरिंग बताना जरूरी है। पेंटेन, इसी जगह फिर हाइफन देंगे, अब फिर लिखेंगे 2, अब फिर हाइफन देंगे, अब यहाँ लिखेंगे OL। 1 पहला पर अगर कंडीशन है कि पहला पर 1 लिखे तब भी चलेगा और नहीं लिखे तब भी चलेगा, 1 कॉमन होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 4 पर ब्रोमो, पेंटेन, 2 और याद हो जाएंगे। अब आसान अब लगने लगा है। अगला कंडीशन बनाइए, ये पहला प्रैक्टिस है, अरे आप दूसरा बनाइए, CH3 CH Br CH, यहाँ है OH, बातें नहीं करेंगे, CH2 रिसु CH2, और यहाँ पर है मेरे पास NO2, छोटा सा कंपाउंड ही बनाइए। किधर से काउंट किया जाए, लेफ्ट की राइट? ध्यान रे, कहीं से बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा बोलिए कम, समझिए ज्यादा, ठीक है? उधर से गिनती करना जिधर से ब्रांच नियर मिले। पहले तो याद रखना है मेन चेन अपना लीजिए, अगर आप मेन चेन अपना लीजिएगा तो इससे बड़ा कोई चेन नहीं है। अब कितने बड़ा लोग हैं कि पूरा सीधे तक चला जाएगा, सीधे जाइएगा तो नाइट्रोजन को गिनती थोड़ी मेन चेन में करना है, इसलिए नाइट्रोजन को हम अलग कर दिए। ब्रांच इसमें 3 जगह दिख रहे हैं, एक ये और एक ये ब्रांच नहीं, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसी को मद्देनजर में हम लोग के नाम लिखना है। ये दुल्हे राजा, इसको थोड़ा अलग पीला कलर में दे दिए, उस दिन पीले पीले कलर में ज्यादा रहते, बढ़िया लगते है ना। इन्हीं को देखकर काउंटिंग करना है, ये किधर नजदीक मिले, यहाँ से जाते 1 2 3 पर मिले अल्कोहल, उधर से गए 1 2 पर अल्कोहल। अच्छा, उधर दूसरी फायदा क्या है कि 1 पर नाइट्रो भी मिला, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो, और 2 पर अल्कोहल, 3 नंबर पर ब्रोमीन, और 4 हो गया मेन चेन में 4 कार्बन। मेन चेन में कितने कार्बन है? रूल कहता है, सुनते जाना, कि सबसे पहले ब्रांच का नाम दीजिए। ब्रांच 2 गुण है,
पूछते हैं कि भैया आपका नाम कब देंगे, तो कहता है कि नहीं मेरा नाम अंत में लगाना, शुरू में नहीं, क्योंकि मेन मालिक उस दिन का यही है। इसी को देखते हुए कितना भी वो लोग उसका नेचर अच्छा हो खराब हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन उस दिन के लिए वो बहुत उसका कीमती होता है, बहुत वैल्यूवान व्यक्ति होता है उस दिन, नहीं होता है जी, वैल्यूएबल होता है। तो आइए इसको हम लोग मेन मान लिए हैं। 3 पर क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, ब्रोमो। और 1 पर नाइट्रो। कितने लोग ये सोचते हैं कि सर एक वाला को पहले काहे लिख दे नाइट्रो, नहीं 1 पर है 2 पर हो 5 पर नो प्रॉब्लम, अल्फाबेट में लिखेंगे, एबीसीडी में जो पहले आएगा उसके अनुसार लिखेंगे। ब्रोमीन बी से लिखेंगे, नाइट्रो एन से लिखे जाएंगे, तो बी पहले आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो। 1 पर क्या है, 1 पर नाइट्रो। मेन चेन में गया कितने कार्बन, 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन। अब ई हटाकर इसी जगह ऑल, कितने नंबर पर अल्कोहल था, आप पूछेगा कितने नंबर पर, 2 पर, अब लिखना पेंटेन 2 ऑल। सर अगर 3 पे रहेगा तो 3 लगाएंगे ना, हम आ सकते हैं वहां पर, बार-बार कर रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। 3 पे रहेगा तो 3 लगाएंगे। हाँ 3 पर रहेंगे तो 3 ऑल कर देंगे, 4 पर रहेंगे तो 4 ऑल कर देंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए बनाइए जल्दी से इसको। अच्छा रुकिए, ऐड अभी कर दे रहे हैं, एक और बता रहे हैं और लास्ट, इसके बाद वीडियो को हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जल्दी से यहाँ देखेंगे, यहाँ CH3 है, CH है, CH2 है, यहाँ CH है, CH2, COOH, CH2, CH3। सुनिए, कलम को भी आराम से रखिए और समझिए यहाँ कैसे बनेगा, थोड़ा सा टफ थोड़ा सा दिए हैं। पहला रूल आता है लंबी श्रृंखला नियम, लंबा चेन अपनाइए और इसके बाद गिनती करना है। तो लंबा चेन देखा जाए 1 2 3 4 5 है उधर में, 1 2 3 4 5 है नीचे में, 1 2 3 4 5 उधर में, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में है तो आप स्वतंत्र हैं, लंबा चेन अपनाइए, लेकिन लंबा के चक्कर में दूल्हे राजा को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप अगर लंबा उधर गए 1 2 3 4 5 6 मिलता ना, तब उधर नहीं जाते, क्योंकि उधर जाते तो ये छूट जाते ना। कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं है, COOH, अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इनको नहीं छोड़ना है लंबा चेन के चक्कर में। थोड़ा कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके तरफ जरूर जाएंगे। आई बात समझ में? अगर ये नहीं होता है तो लंबा चेन में जाइए, इधर जाना है, ये दूसरी कंडीशन याद रहेगा। तो आप यहाँ से जा करके, आपका मजबूरी है कि आप आगे नहीं जाएंगे, तो आगे जाइएगा तो COOH छूट जाता, इसलिए हम किधर गए, इधर सब छूट जाए। अगर एक अगर बनोई साहब गुस्सा कर गए हैं, नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भूखा छूट गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बर बाबू जाएंगे ना, अगर वही छूट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार तसरार में बारात गए थे, समझे, और चामा से जैसी बारात निकली, उसमें हुआ क्या कि बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल केस था, इधर बनाने गाड़ी वगैरह की व्यवस्था नहीं था, और गाड़ी हो गया खराब, पंचर हो गया, ठीक है, और दूल्हे वाला गाड़ी खराब हो गया। तो सब गाड़ी बारात निकल गया, आगे ऑफिस तक जाते तक से पता चला कि भैया अब तो गाड़ी खराब हो गया, होगा कैसे, तो वहां से घुमा करके ले गए हम लोग गढ़वा बनाने के लिए। अब गढ़वा आते हैं बनाने के लिए, गाड़ी बन भी जाती है और हम लोग पहले पहुंच भी जाते हैं। अब 1 घंटा प्लस हम लोग वहाँ बैठे हो गए जा करके समयाना में, और नाश्ता तक से नहीं मिला। क्यों नहीं नाश्ता मिला? क्योंकि वहाँ बर बाबू ही नहीं है उनके। अच्छा, हमको वहाँ देखने के लिए गया कि बर बाबू को वहाँ चाहिए, अब वही नहीं है, इसीलिए समझिए बात को, आप समझिए, उधर नहीं जाएंगे, इसको लेना जरूरी, भले 2-4 और छूट जाए तो कोई दिक्कत। आई बात समझ में आ रहे, समझ में। अब दूसरी कहानी, अब गिने किधर से, यहाँ से गिनिए 1 2 3 पर ये मिलेगा और 4 5 पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्यों ना यहीं से गिन दे कि 1 पर आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये गिन दे, आपको काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 ये कार्बन, 2 ये कार्बन, 3, हम हमेशा कार्बन गिन रहे हैं, 4 और ये कार्बन हो जाएंगे 5। 3 पर गए, इतना बड़ा ब्रांच मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं CH2 CH3 को इथाइल बोलते हैं, खाली CH3 होता तो मिथाइल, CH2 CH3 है तो इथाइल, सबको जान रहे हैं ना।
चलिए तो वही इथाइल। कितने नंबर पर इथाइल है? कोई और ब्रांच है? एक ही तो है ना, कोई और था ही नहीं कि अल्फाबेट में कोई दिक्कत होगी। 3 पर आप यहाँ लिखेंगे, 3 लिखेंगे, हाइफन सिंबल देंगे और इथाइल ई बड़ा से लिखेंगे, 3 पर लिख लेंगे इथाइल। कोई प्रॉब्लम? अब जाइए मेन रोड में कितने कार्बन? 5 के लिए बोलेंगे पेंटेन। और रूल का है कि हटाइए, हटा दिए और वही एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में हटाकर क्या जोड़ते हैं? वही एसिड, ये बन जाएंगे पेंटेनोइक एसिड। हमको नहीं लगता है कि इससे आसान कुछ भी है। एक लगेगा ना। पेंटेनोइक एसिड 1 पर ओइक एसिड है, 1 साइलेंट होते हैं, 1 लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लगा भी सकते हैं। हाँ, हमको शांत रहिए ना, तेज मत बोलिए। उतनी तेज नहीं, आप जितना समझ रहे हैं। बात अलग है कि टॉपिक को डिलीवर किया जा रहा है आराम से, आप समझ जा रहे हैं, अच्छी बात है, और नहीं बहुत टॉपिक टफ होती है। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई समस्या नहीं ना है? चलिए, कोई समस्या नहीं है तो आज हम लोग यहीं से एंड कर दे रहे हैं। पूरा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।